दिन में करता है 25 दिन में, ए 15 दिन में, बी 25 दिन में। टोटल वर्क निकालें तो इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का एलसीएम कितना आया 75। उसके बाद आपको बोला था क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, दक्षता, और दक्षता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो थोड़ा सा चौथे पांचवें क्वेश्चन के बाद में लेवल बढ़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15 से डिवाइड करें, एफिशिएंसी कितनी आई 5, 25 से डिवाइड किए 3, टोटल काम कितना है 75, दोनों से करवाना है, दोनों की एफिशिएंसी का भाग दे दीजिए। 8 9 72, 9 सही, 3/8 आपका क्या हो जाएगा आंसर। डी ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वे दोनों मिलकर, छोड़ दो मत करना, दोनों मिलकर ही पूछा है, कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। ये कीजिए आप, ए बी सी 8 10 12, ये कल करवाया था। कल शायद शीट में ऑप्शन गलत थे इसके, कल देखना तीसरा क्वेश्चन होगा आपकी शीट में जो दी थी मैंने आपको, उसमें करवाया था। ए बी सी 8 10 12 दिन में। टोटल वर्क, एलसीएम ले लेंगे तीनों का, एलसीएम आ गया कितना 120। एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। एफिशिएंसी मतलब दक्षता, और दक्षता का मतलब होता है एक दिन का काम। 8 से डिवाइड किए 15 बार, 10 से डिवाइड किए 12 बार, और 12 से डिवाइड किए, तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 120, और बटे में टोटल दक्षता कितनी है 37, तो 120/37 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर। कल किया था अपन ने, लेकिन अपने ऑप्शंस गलत थे चारों, ठीक है, दूसरे लिख रखे थे। अगला क्वेश्चन, नहीं रहने दो, वो ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, कर सकते हैं आप। ये वाला बताओ, फटाफट से। दस दिन, 8 दिन या 10 दिन, चलो देखते हैं। x प्लस वाई मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप बोलोगे 8 दिन में। x प्लस वाई कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, और x अकेला उस काम को कितने दिन में करता है 40 दिन में। x अकेला उस काम को कितने दिन में करता है 40 दिन में। अच्छा, टोटल वर्क, कुल काम निकालें अपन, तो कुल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 40 का एलसीएम लिया कितना आया 40, 8 और 40 का एलसीएम लिया कितना आया 40। फिर हम क्या निकालेंगे दक्षता, तो दक्षता निकाल लीजिए। 8 से डिवाइड करें 5 टाइम्स, 40 से डिवाइड करें 1 टाइम्स। अब कोई भी बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे काम किससे करवाना है y से, किससे करवाना है y से। तो मैंने देखा x प्लस वाई की जो दक्षता है एफिशिएंसी है वो कितनी है 5, और x की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो मुझे साफ पता लग रहा है कि x की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की 5 है, तो y की कितनी होगी 4, 4 और 1 5। अच्छा, टोटल वर्क कितना है 40, किससे करवाना है y से, y की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे दिया, कितने दिन आ गए 10 दिन। क्लियर बात ये, पक्का। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है क्वेश्चन में, मैं फिर भी मैं बता दूं। देखो आराम से समझना। ए, जब दिन के साथ घंटे आ जाएं तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है, दक्षता निकालने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान से समझना। ए,
कितने घंटे काम करता है? 9 घंटे। ए कितने घंटे काम करता है? 9 घंटे। और कितने दिन में करता है? 7 दिन में। ध्यान रखना ये घंटे हैं, ये दिन है, ये आपका टोटल काम आ गया। यानी ए की एफिशिएंसी को मैंने कितना मान लिया? ए मान लिया। ए की एफिशिएंसी को, ए की दक्षता को मैंने कितना मान लिया? ए मान लिया। 9 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 9 घंटे। ए 9 घंटे काम करता है और काम को कितने दिनों में पूरा कर देता है? तो ये आपका आ गया काम। क्या आ गया? काम। अब इसी काम को, इसी काम का मतलब जो दूसरा काम आप निकाल रहे हो वो क्या होगा? बराबर होगा। भाई इसी काम को, तो जो आप काम निकालोगे वो इसके क्या होगा? बराबर। इसी काम को कौन? बी कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। और रोजीना 7 घंटे काम करता है। और कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो ये काम वही काम है जो ए कर रहा था, ये काम वही काम है जो कौन कर रहा था? ए। अब यहाँ से मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकालूंगा, यहाँ से मैं ए और बी की दक्षता निकालूंगा। तो कैसे निकालोगे? देखो ए और बी को एक तरफ कर लो, ए को यहीं रख लो, उधर से बी को ले आओ, तो कितना हो गया? ए बटे बी। क्या हो गया? ए बटे बी। मैंने ए को यहीं रख लिया, उधर से किसको लाया? बी को। ए बटे बी हो गया। अच्छा बताओ बराबर के उधर कौन कौन है? तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 6। 7 इंटू 6। अच्छा बराबर के इधर से किसको भेजूं मैं? तो आप बोलोगे 9 इंटू 7 को भेज दो। तो 9 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3। एफिशिएंसी को अपन क्या बोलते हैं? दक्षता। क्या बोलते हैं? दक्षता। अभी तक मेरे पास सिर्फ दक्षता आई है, अभी तक मेरे पास सिर्फ क्या आई है? दक्षता। अभी मुझे क्या निकालना है? टोटल काम निकालना है। क्या निकालना है? टोटल काम। तो आप देखो कैसे निकालोगे? कुल काम निकाल रहे हैं अपन, कुल काम या टोटल वर्क निकालेंगे अपन। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? देखो बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ए काम कितने दिन, कितने घंटे? 9 घंटे करता है। और कितने दिन में करता है? 7 दिन में। ए 9 घंटे काम करके काम कितने दिन में पूरा करता है? अच्छा ए की एफिशिएंसी है क्या मेरे पास? कितनी है? 2। तो यहाँ पे मैं ए की जगह लिख दूंगा 2 इंटू 9 इंटू 7। टोटल काम कितना आ गया? 2 तिये 6, 6 दूनी 12। टोटल काम कितना आया? 126। टोटल काम कितना आया? 126। बोलो बात समझ में आई? पक्का? अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं भी करते, आप इसको 126 ना लिखकर आप इसको ऐसे भी लिख लेते तो भी चल जाता। 2 इंटू 9 इंटू कितना? 7। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे ये काम, क्या है ये? टोटल काम। क्या है ये? टोटल काम। मुझे ये काम किससे करवाना है? एक साथ मिलकर। अच्छा आप मुझे बताओ ए की दक्षता कितनी है? यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। और बी एक दिन में, दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। एक दिन में कितना काम करेंगे? और रोजाना कितने घंटे काम करते हैं ये? 4 सही 1/5 घंटे। 4 सही 1/5 घंटे। तो इसका मतलब 5 चौके 20 और 1 21/5 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 21/5। ठीक है। ये काम दोनों से करवाना है। दोनों रोजाना कितने घंटे काम करते हैं? 21/5 घंटे। तो कितने दिन में करेंगे? काट दो, 5 से 5 कट गया, 7 तिये 21, 3 तिये 9, 2 तिये कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं क्या? चलो आराम से वापस देख लेना। थोड़ा सा मिटा ही देते हैं अपन, एक बार पूरा ही मिटा देते हैं, फिर दोबारा कर लेंगे। आराम से समझो, टाइप चेंज है थोड़ा सा। ठीक है। हमें बोला गया कि ए कितने घंटे काम करता है? 9 घंटे काम करता है और काम को कितने दिन में पूरा कर देता है? तो आदमी गुणा समय, आदमी गुणा समय क्या होता है? काम। यही काम कौन कर रहा है? बी भी कर रहा है। लेकिन बी कितने घंटे काम करता है? 7 घंटे। और कितने दिन में कर देता है? 6 दिन में। दोनों काम बराबर हैं, इसलिए मैंने निशान काहे का लगा दिया? बराबर। जो काम ए करता है वही काम बी करता है, तो इसलिए दोनों काम बराबर। फिर मैंने आपसे बोला ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो। ए को यहीं रख लो, उधर से बी को लाओ, तो ए बटा बी बराबर। इधर कौन बचा? तो आप बोलोगे 7 गुणा 6। इधर से किसको लेकर जाओगे? तो 9 इंटू 7। काटे, 7 से 7 कैंसिल, 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा
9। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का दक्षता या एक दिन का काम, दक्षता या एक दिन का काम। फिर मैंने आपको बोला कुल काम निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम आप किसी से भी निकाल सकते हो, ए से भी कैलकुलेट कर सकते हो और बी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों काम क्या आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों काम क्या आएंगे, बराबर। तो मैंने लिखा कुल काम ए गुणा 9 गुणा 7। अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी आई है 2, तो कुल काम कितना हो गया 2 इंटू 9 इंटू 7, ये आपका क्या आ गया, कुल काम। ठीक है, अब मुझे ये काम करवाना किससे था, लास्ट स्टेप, मुझे ये काम किससे करवाना है, दोनों से। किससे करवाना है, दोनों से। तो कुल काम है 2 इंटू 9 इंटू 7, दोनों से करवाना है। अगर दोनों मिल जाएं तो ये एक दिन में 2 काम करता है, ये 3 काम करता है, तो दोनों मिल जाएं तो कितना काम करेंगे 5। और रोजाना कितने घंटे काम कर रहे हैं, 4.5 घंटे, सॉरी 4 सही 1/5 घंटे, 4.5 घंटे नहीं, 4 सही 1/5 घंटे। तो 4 सही 1/5 घंटे को अपन कितना लिखेंगे भाई, 5 चौके 20 और 1 21/5 घंटे काम कर रहे हैं। तो दोनों के टाइम से डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कट गया, 7 है 21, 3 है 9, इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ, फिर तो टोटल काम आता, वो तो तुम काम बराबर करते, फिर उसके बाद डिवाइड करते। अब तू उसमें क्या कर रहा है, तू एक स्टेप बढ़ाना चाह रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि एक स्टेप कम रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तू क्या कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके काम को, ये 63 काम है, फिर तू बी लिख रहा है, ये 42 काम आ रहा है, फिर तू इन दोनों का काम बराबर मान रहा है 43 और इनका एलसीएम ले रहा है। इतने लफड़े क्यों कर रहा है भाई, इतना लफड़ा क्यों करें हम भाई, हमें जब पता है कि इसका काम और इसका काम क्या है, बराबर, तो सीधा पता लग रहा है कि काम बराबर लिखा, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, एफिशिएंसी आ गई। कुल काम निकालना था, एक 9 दिन 9 घंटे काम करके 7 दिन में करता है, 2 इंटू 9 इंटू 7। मैंने कल भी आपको बोला था पूरा टॉपिक सिर्फ समझने का है, केवल किस पर डिपेंड करता है, समझदारी पर। काम बराबर काम लिख दिया, ये वाली बात समझ में क्या, दोनों बराबर काम करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें ये है 63 लिखो 42 लिखो, फिर दोनों को बराबर करो। तो बराबर करने के लिए देखना पड़ेगा कि भाई 63 किससे गुणा होगा, 42 किससे गुणा होगा, तब ये बराबर होंगे। समझ लो बात को, ये चक्कर है और कुछ नहीं है। बाकी तरीका तेरा भी सही है, गलत नहीं है। चले आगे, चलिए कर सकते हैं, ये रहने देना। अभी वाला, इससे जस्ट पहले से पहले वाला सवाल किया था, दोनों का बी का दे रखा है और किसका, ए का दे रखा है और बी का पूछा है। ये बताओ फटाफट से। आ जाए ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। हो गया, शाबाश। 4 आंसर आ रहा है। चलिए देखिए सारे भाई, ए काम कितने दिन में करता है, 18 दिन में। और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 9 दिन में। पहला काम एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकाल लो। तो आप बोलोगे टोटल वर्क कितना आया, 36। फिर आप क्या निकालोगे, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकाल लो। एलसीएम तो ले लोगे ना, एलसीएम में थोड़ी है परेशानी कोई, आराम से 18 का भाग दिया 2 बार, 12 का भाग दिया 3 बार, 9 से डिवाइड किया 4 बार, ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। हमें बोला ए और बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। अच्छा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, और बी एक दिन में कितना काम करता है,
तो आप मुझे बताइए, दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन का काम कितना आया? 5। एक दिन का काम कितना आया? 5। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? आवाज़ नहीं आई। 4 दिन में कितना काम कर दिया? 20। अच्छा, टोटल काम कितना था? 36। टोटल काम 36 हो गया कितना? 20। तो इसका मतलब शेष काम कितना बचा? तो आप बोलोगे शेष काम कितना बचा? 16। ये शेष काम करवाना किससे है मुझे? सी से। तो सी से करवाना है तो सी की एफिशिएंसी का भाग दे दो, यानी किसका भाग दे देंगे? 4 का। 4 चौके 16, यानी काम करने में कितने दिन लगेंगे? जिससे काम करवाना हो उसकी एफिशिएंसी का क्या दे दो? भाग। तो 16 काम सी से करवाना था, कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। समझ में आ रही है बात? अरे कर लोगे क्या? चले आगे, नोट कर लेना। मिटाऊं? ये मस्त क्वेश्चन है। पूरा प्रोसेस होगा वही है, सिर्फ दिमाग आपको लगाना है। एलसीएम तो ले लेना, उसके आगे का मैं संभाल लूंगा। एलसीएम हो गया। अच्छा, मेल, फीमेल और चाइल्ड लिख लेते हैं बच्चे को, या हिंदी में ही लिखूं? हिंदी में लिख लेते हैं, भूल जाएंगे नहीं कई बच्चे। ए बी सी लिखने से तो फिर पता नहीं ए कौन है बी कौन है। पुरुष, महिला और बच्चा, ये सही है। हिंदी में पता भी लग जाएगा कि बच्चा कौन है। सारे ही काले काले लग रहे हैं। कितने दिन में? 3 दिन में, 5 दिन में और 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम लिया, कितना आया? 15। एलसीएम जो होता है ध्यान रखिएगा वो क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क, और ये क्या है? आपके दिन। ठीक है, दिन आ गए, टोटल वर्क आ गया, क्या निकालना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालनी है। डिवाइड करो, 5 डिवाइड किया 3 और डिवाइड किया 1। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है? यहाँ पे गड़बड़ क्या है? एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, ध्यान से समझना। उसने बोला कि एक पुरुष और एक महिला की मदद करनी चाहिए। कितने लड़कों को? लड़कों की संख्या बतानी है जिससे कार्य एक दिन के 1/4 भाग में पूरा हो जाए। यानी 1/4 भाग का मतलब एक दिन का 1/4 भाग मतलब 1/4 दिन। क्या बोल सकते हैं अपन? 1/4 दिन। अच्छा, ध्यान से समझना। टोटल काम कितना है? आवाज नहीं आई। टोटल काम कितना है? 15। एक पुरुष करेगा 5 काम, एक महिला करेगी 3 काम। एक महिला करेगी 3 काम। भाई ये काम करवाना किससे है? महिला, पुरुष और बच्चों से। महिला, पुरुष और बच्चों से। बच्चों से तो करवाना है। तो टोटल काम कितना? 15। कौन कौन कर रहे हैं? पुरुष, महिला और एक्स बच्चे। और कितने बच्चे? एक्स बच्चे। किस एफिशिएंसी से? एक की एफिशिएंसी से। किस एफिशिएंसी से? एक की एफिशिएंसी से। कुल काम बटे जिससे काम करवाना है उसकी दक्षता, भाग देने पर हमारे पास दिन आ जाते हैं। तो कितना दिन? 1/4 दिन। कितने दिन? 1/। समझने वाली बात ये है यहाँ पे। टोटल काम 15 किससे करवाना है? एक पुरुष, एक महिला और एक्स बच्चों से, जिनकी एफिशिएंसी कितनी है? 1-1 है। कितनी है? 1-1। तो जब ये 15 काम इनसे करवाएंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 1/4 दिन में। आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 15 चौके 60, इसको उधर भेज दो। तो देखो 15 चौके कितना आया? 60। और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x से कम, x से कम x, और 5 और 3 कितना आ गया? 8। 5 और 3 कितना आ गया? 8। x की वैल्यू चाहिए, 8 को उधर भेज दो। तो x बराबर 60 माइनस कितना कर दोगे? 8 बराबर कितने लड़के चाहिएंगे हमें? 52 लड़के। सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा?
आंसर। पल्ले पड़ी बात ही है। अरे समझ में आई क्या? पता लगा? नोट कर लेना। अच्छा सवाल है। हेड कांस्टेबल का भी लगा रखा है क्या आप में से किसी ने? हेड कांस्टेबल का भी लगा रखा है क्या, मिनिस्ट्रियल का? इंग्लिश पढ़ते हो? तो इंग्लिश भी आती है उसमें, तो फिर इंग्लिश तो पढ़ा कर भाई, इंग्लिश भी आएगी ना उसमें। चले आगे। अरे समझ में तो आ गया क्या ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ, आप लोग टाइम भी देखते रहें। बच्चों को ऐसे रहता है कुछ दिख ही नहीं रहा तो। फिजिक्स की क्लास में टाइम पूरा वाइट। अच्छा, यहाँ पे समझने की बात क्या है, ध्यान से, कंफ्यूजन मत करना। अच्छा मुझे बताओ, ए काम कितने दिन में करता है? 18 दिन में। सारे भाई ध्यान से देखना। अच्छा बी काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अच्छा एलसीएम ले लो इनका, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क 18 और 30 का, तो 18 में 6 आता है, 6 3 18, 6 आता है, 6 इसमें भी आता है, 5 बच गया। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। दक्षता निकालो, एफिशिएंसी निकालें, दक्षता निकाल लीजिए। 18 दिन में 90 काम तो एक दिन का काम 5, 30 दिन में 90 काम तो एक दिन का काम कितना आया? 3। बोलो कोई परेशानी इसमें? एक दिन का काम 3 और एक दिन का काम 5। अब हमें बोला गया इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। आ जाओ, ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक। ए प्लस बी ने 6 दिन तक काम किया। करवा दो 6 दिन तक काम। अच्छा बताओ, ए का एक दिन का काम कितना है? 5। बी का एक दिन का काम कितना है? 3। और इन्होंने कितने दिन तक काम कर दिया? 6 दिन तक काम किया। शाबाश, 6 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया? देखो 5 और 3 कितना होता है? 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, अरे बोलो, तो 48 काम हो गया। अब मैं आपसे पूछूं शेष काम बताइए, शेष काम बताइए। तो शेष काम कैसे निकलेगा? कुल काम कितना है? 90। तो कुल काम है 90 और उसमें से कितना हो गया? 48। तो काम बचा कितना? 42। कितना काम बचा? 42। कितना काम बचा? क्या? सुन, सुना भी करो, मैं बोल तो रहा हूँ, सुनते नहीं हो इसका मतलब तुम। मैं बोल रहा हूँ ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक। ए एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 8 काम हो गया एक दिन में। 6 दिन में कितना काम हुआ? 48। टोटल काम कितना था? आवाज नहीं आई। टोटल काम 90 था, शेष रिमेनिंग काम निकाल लो। तो शेष काम कितना होगा? 90 में से 48, 48 काम हो गया, तो शेष काम बचा कितना? 42। शेष काम कितना बचा? 42। आराम से अब फिर पढ़ो, उसके बाद भाई उतारने से ज़्यादा जरूरी देखना जरूरी। सी ने काम अकेले, बचा हुआ काम, कौन सा काम? बचा हुआ काम किसने पूरा किया है? सी ने। अच्छा, सी ने कितने दिन में काम पूरा किया? 7 दिन में। 7 दिन में काम पूरा किया, और वो भी कौन सा? बचा हुआ। बचा हुआ काम कितना है? 42। 7 दिन में कितना काम कर दिया? 42 काम कर दिया। कोई भी बच्चा बताइए एक दिन में कितना काम किया होगा? तो एक दिन का काम जो होता है 42 बटे कितना? 7। 7 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 6। एक दिन का काम दक्षता कहलाती है। एक दिन का काम क्या कहलाती है? दक्षता, एफिशिएंसी। दक्षता का मतलब क्या होता है? एक दिन का काम क्या होता है? एक दिन। तो सी का एक दिन का काम कितना आया? 6। तो सी की दक्षता कितनी होगी? 6 होगी। कितनी होगी? 6। आ जाओ, टोटल काम कितना है? आवाज नहीं आई।
90। किससे करवाना है? तीनों से। तो जिससे काम करवाते हैं उसकी दक्षता का भाग देते हैं। तीनों से करवाना है तो एक की दक्षता 5, बी की दक्षता 3 और सी की दक्षता कितनी है? 6। खत्म है क्वेश्चन। तो 90 बटे कितना कर दोगे? 5 और 3 8 और 6 14, 2 से काटे 45 बटे कितना आया? 7। डिवाइड कर दो, 7 6 42 और 3 45। 6 सही 3/7 दिन लगेंगे। 6 सही कितने दिन लगेंगे? 3/7 दिन। थोड़ा बहुत समझ में आया? अरे पल्ले पड़ा क्या भाई? पता लगा? सवाल आसान है लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे लाके कि सी काम कितने। कई लोगों को ये नहीं पता चलता, एक दिन का काम निकाल तो लेते हैं। एक दिन के काम को ही हम क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। कर पाएंगे? चले आगे, हो जाएगा भाई। चलिए, ये कल करवाया था। पहले तो एफिशिएंसी निकालो, पहला काम तो वही करो, एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकालो। फटाफट से। चलिए मैं बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले P प्लस Q काम कितने दिन में करते हैं? बोर्ड पे देखिएगा, अगर नहीं बैठ रहा है तो बोर्ड पर देखो। 30 दिन में। P प्लस Q काम कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। Q प्लस R कितने दिन में करते हैं? पूछा ही है मैंने तो। Q प्लस R कितने दिन में करते हैं? अलग अलग थोड़ी पूछूंगा सबको, एक साथ बोल दिया, कर निकाल लिया। चलो 24 दिन में। और R प्लस P कितने दिन में? 30 दिन में। 20 है क्या? 30 तो ऊपर आ गया था ना। 20 दिन में। अच्छा, पहला काम टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, कितना आया? 120 टोटल वर्क। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी या दक्षता निकालते हैं। दक्षता का मतलब क्या होता है? एक दिन का काम। आ जाओ आराम से। 30 से डिवाइड किए 4 बार, 24 से 5 बार और 20 से 6 बार। अच्छा, आप मुझे बताओ ध्यान से, यहाँ पे आराम से ध्यान से देखना। पहले मुझे बताओ कितने, दक्षता कितनी है? 4। कितने लोगों की? दक्षता कितनी है? 5। कितने लोगों की? 2। दक्षता कितनी है? 6। कितने लोगों की? 2। तो लोगों को जोड़ लो। तो 6 लोगों की दक्षता जो आई, कल भी मैंने आपको बताया था, 2 2 4 2 6, 6 लोगों की दक्षता कितनी आई? 15। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 लोगों की दक्षता बताइए, तो 3 लोगों की दक्षता कितनी आएगी? 7.5। क्यों? क्योंकि लोग आधे तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? आधी। एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? आधी। ठीक है, अब आ जाओ क्या बोल रहा है ये। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, 10 दिन बाद क्यू आर ने काम छोड़ दिया। आराम से देख लो, ध्यान से। उसने बोला तीनों ने काम शुरू किया, तीनों ने काम शुरू किया, तीनों काम कर रहे हैं।
गड़बड़ कितने दिन बाद आई? 10 दिन बाद आई। गड़बड़ कितने दिन बाद आई? 10 दिन। तो यानी 10 दिन तक तो तीनों काम में लगे रहे। अच्छा, तीनों की एक दिन की, तीनों की दक्षता कितनी है? 7.5। तीनों की दक्षता कितनी है? 7.5। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 7.5। 10 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया? 75 काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 75। अब आप मुझे बताओ शेष काम कितना बचा, पहले तो ये बताओ शेष काम कितना बचा। शेष काम का कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? टोटल में से माइनस कर देंगे 75। तो 120 में से 75 माइनस किया, टोटल काम कितना, शेष काम कितना हो गया? अब ये 45 काम मुझे किससे कराना है? पी से। सी से नहीं, पी से। किससे करवाना है? पी। अच्छा, पी की दक्षता निकालनी है, जल्दीबाजी मत करना। ये ए सॉरी पी क्यू आर, ये जो तीन लोग हैं ये कौन कौन है? पी क्यू आर। मुझे कौन चाहिए? पी चाहिए। तो मैं क्यू आर की दक्षता माइनस कर दूंगा। तो बताइए क्यू आर की दक्षता कितनी है? क्यू आर की दक्षता कितनी है? 5। 5 माइनस कर दोगे तो 2.5। किसकी दक्षता आई? पी की। किसकी दक्षता आई? पी की। समझ रहे हो मेरी बात? पी क्यू आर में से मैंने किसकी माइनस कर दी? क्यू आर की। तो पी की दक्षता 2.5। बचा हुआ काम कितना है? 45। करवाना किससे है? पी से। तो पी से करवा लो, 2.5 से डिवाइड करो। 25 एकम 25, 25 अंटे 200, 18 दिन आ जाएंगे आपका आंसर। 25 एकम 25, 45 में से 25 गया 20, 25 अंटे 200, कितने दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। कितने लोगों ने किया था? पूरा नहीं, ये एफिशिएंसी तक पहुंच गए थे, ये तो कल बता ही दिया था। आगे का पूरा कर लिया था। चलो कोई नहीं, चले आगे। चले क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। अब की बार लोग दो हैं, फटाफट से बताइए। हो गया? शाबाश। आसान क्वेश्चन है, इतना कुछ है भी नहीं, कर सकते हैं। ए करता है 40 दिन में 31, ए करता है 40 दिन में और बी करता है 50 दिन में। एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया, कितना आया? 200। कितना आया? 200। एफिशिएंसी निकाल लो। ये टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई 5, और यहाँ पे कितनी आ गई? 4। एफिशिएंसी यानी दक्षता। अब उसने बोला दोनों ने कितने दिन तक काम किया? दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों को मिला दो। ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं? तो आप बोलोगे ए प्लस बी सर 5 दिन तक काम करते हैं। तो 5 दिन तक काम करा दो। 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितने दिन तक काम कर रहा है? 5 दिन तक। तो 9 पंजे 45 काम हो गया। कितना काम हो गया? 45 काम हो गया। कितना काम हो गया? 45। भाई दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम होगा? 9। 5 दिन में कितना काम होगा? 45। फिर मैं आपसे पूछूं, बताओ शेष काम बताओ। शेष काम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टोटल काम कितना है? 200। 200 में से सर 45 काम हो गया है, तो बाकी काम कितना बचा भाई? 155। अब मुझे ये शेष काम करवाना किससे है? कौन छोड़कर चला गया? बी। तो करवाना किससे है? ए से। ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ये लो जी, कितने दिन आ गए? 31 दिन। कितने दिन आ गए? 31 दिन। कितने दिन आ गए? 31 दिन। चक्कर क्या है, आप लोग सारे क्वेश्चन उतारे हो, कर नहीं रहे हो? हाँ हाँ, क्या हुआ, नहीं आया क्या ये? फिर ये तो तुम लोग 2-3 बच्चे ही तो हो करने वाले। वीर जरा कर लिया था। अगला क्वेश्चन करो, बस बातें मत करो। लगाओ दिमाग, लगाओ लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ। एनर्जी से आंसर आना चाहिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। कांस्टेबल का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2020। पता नहीं, आंसर का पता नहीं। हो सकता है 15 हो सकता है। देखो, देखते हैं एक बार, ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ग्रीन कलर ले लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, ए काम कितने दिन में करता है? 45 दिन में। ए काम कितने दिन में करता है? 45 दिन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने ही 30 दिन काम किया, बी तो बाद में आ रहा है। अब यहां पे समझना इस बात को, बी के काम करने के दिन हमें दिए हुए नहीं है। हमें तो ये बताया गया है कि बी शेष काम कितने दिन में करता है। बी का ये नहीं बताया कि बी काम पूरा कितने दिन में कर सकता है। ये तो हमें पूछ लिया, ठीक है, वो उसने हमसे पूछ लिया। तो जब भी एक आदमी हो कि एक आदमी है, एक काम करता है कितने दिन में? 45 दिन में। इसी का लघुत्तम ले लो, तो इसी का लघुत्तम लेने पे टोटल वर्क आ गया कितना? 45। 45 का लघुत्तम लोगे 45, एफिशिएंसी निकाल लो, दक्षता निकालोगे। 45 में 45 का भाग दिया, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। यानी दक्षता कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब ए की दक्षता आ गई। ए ने कितने दिन तक काम किया? तो आप बोलोगे ए ने 30 दिन तक काम किया। तो मैं आपसे बोलूंगा ए का एक दिन का काम कितना है? 1। तो 30 दिन में ए ने कितना काम किया? 30 काम किया। 30 दिन में ए ने कितना काम कर दिया? 30 काम। अब आप मुझे बताओ शेष काम कितना होगा? आवाज नहीं आई। शेष काम पूछा है मैंने, तो आप बोलोगे कि सर टोटल काम कितना था? 45। 30 काम ए ने कर दिया, बचा हुआ काम कितना है? 15। ये 15 काम कौन करता है? तो आप बोलोगे बी करता है। बी करता है कितने दिन में? 5 दिन में। बी करता है 5 दिन में। कितना काम करता है? 15 काम। अगर बी 5 दिन में 15 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे 15 बटे कितना? 5। एक दिन का जो काम होती है वही क्या कहलाती है? दक्षता। एक दिन का काम ही क्या कहलाती है? दक्षता। तो एक दिन का काम आ गया। पूछा क्या था? बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है? टोटल काम कितना है? 45। टोटल काम कितना है? 45। करवाना किससे है? बी से। तो बी की दक्षता से डिवाइड कर दो। बी की दक्षता कितनी आई थी? 3। 3 से डिवाइड किया, कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। खत्म है क्वेश्चन। तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 15 ही आए थे। समझ में आया ये? अरे समझ में आया क्या कि जब एक ही आदमी के, यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो दिन लिखते हैं वो पूरा काम करने के दिन लिखे जाते हैं, और बी के पूरा काम करने के दिन हमारे पास नहीं है। बी का दिन कौन से दे रखे हैं? शेष काम को पूरा करने के। तो इसलिए हमने बी के दिन नहीं लिखे, हमने सीधा किससे चालू किया? ए से चालू कर दिया क्वेश्चन को। चले अगले क्वेश्चन में। सॉल्यूशन ध्यान रखना, भूल मत जाना इनके सॉल्यूशन। चले, पढ़ो। क्वेश्चन ही इतना लंबा है, देख के ही बच्चा सोचेगा स्किप करो। करो कोशिश, आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो देखते हैं फिर।
आ जाओ, मैं ही बता देता हूँ। ए काम कितने दिन में करता है? 120 दिन में। और बी काम कितने दिन में करता है? 150 दिन में। लघुत्तम लिया, कितना आया? 600। टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया 600। एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी निकालें बिल्कुल आराम से। भाग दिया 5 बार, 150 का भाग दिया 4 बार। इतना तो कर लिया होगा। अब आप परेशान होना छोड़ दीजिए। जब एक ही क्वेश्चन के लिए दो लोग परेशान हो तो वो गलत है। जो जो बातें वो बोल रहा है वो करते जाइए। बी उसे 150 दिनों में कर सकता है। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 20 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन? कौन? ए और बी। तो ए और बी 20 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं? 20 दिन तक। अच्छा, ए की एफिशिएंसी बताओ कितनी है? 5। बी की एफिशिएंसी 4। और कितने दिन तक काम करते हैं? 20 दिन तक। कितना काम हो गया भाई? 180 काम हो गया। कितना काम हो गया? 80। इन्होंने 20 दिन तक काम किया, 180 काम हो गया। ठीक है, उतारने के बजाय अगर बोर्ड पर देखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर होना होता तो अब तक हो जाता। फिर बी चला जाता है, बी काम छोड़कर चला गया। ए बेचारा अकेला काम करता रहा। ए अकेला बेचारा काम करता रहा। कितने दिन तक किया उसने? 12 दिन। क्योंकि 12 दिन बाद में सी आया है तो ए ने 12 दिन तक अकेले काम किया। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। 12 दिन में उसने कितना काम कर दिया? 60 काम कर दिया। 60 काम कर दिया। अब मैं क्या देखता हूँ कि काम कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 240 काम हो गया। कितना काम हो गया? 240। अच्छा, मैं आपसे पूछूं शेष काम बताइए। शेष काम बताइए। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर 600 काम था, 600 में से कितना हो गया? 240 हो गया। तो शेष काम कितना बचा? 360। कितना बचा? 360। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यहाँ तक तो कोई परेशानी थी नहीं, सब कुछ दिया हुआ था। 180 इन्होंने किया, 60 अकेले ए ने किया, 240 काम हो गया शेष काम। अब ये कह रहा है कि ये 300 काम किसने किया? ए और सी ने किया। ये शेष काम, यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया है। शेष काम ए और सी ने किया। कितने दिन में किया? 48 दिन में किया। 48 दिन में ए और सी मिलकर कितना काम करते हैं? 360 काम करते हैं। तो एक दिन में करेंगे, तो एक दिन में करेंगे तो आप बोलोगे 360 बटे 48। 360 बटे 48। क्लियर बात? ये यही तो करोगे कि भाई ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 360 बटे 48। ठीक है, काट दो। 12 तिये 36, 12 चौके 48, 4 संते 28। एक दिन का काम कितना आ गया? 7.5। अब मुझे बताओ, एक दिन के काम को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दक्षता। तो इसका मतलब ए और सी की दक्षता आ गई कितनी? 7.5। क्या ए की दक्षता मेरे पास है? आवाज नहीं आई। 5। तो बताओ सी की दक्षता कितनी है? सी की दक्षता कितनी होगी? कैसे पता चला? क्योंकि ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 7.5। तो इसका मतलब सी की 2.5 होगी। पूछा क्या था? सी अकेला कितने दिनों में कर सकता है? टोटल काम कितना है भाई? 600। किससे करवाना है? सी से। सी की एफिशिएंसी 2.5 का भाग दे दो, पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो लगाओ। 25 दूनी 50, 10 25 चौके 100। यानी कितने दिन लगने वाले हैं? 240 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 240 दिन। यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर। पल्ले पड़ा क्या थोड़ा बहुत? 10-15 ग्राम समझ में आया? कुछ भी नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि मेरा टारगेट कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसमें ए और बी तो दे ही रखा है, मेरा टारगेट कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो मैं ये देखूंगा कि सी ने कितना काम किया, कितने दिन में किया। एक दिन का काम निकाला, ए और सी की एफिशिएंसी आ गई, तुलना कर लिया, आंसर निकाल लिया। पता लग रहा है? कर पाएंगे? हो जाएगा क्या? डाउट आ रहा है? हो जाएगा ना?
चलिए चले आगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल आदमी तभी कर पाएगा जब उसने कल वाले क्वेश्चंस को देखा होगा, नहीं तो बार बार यही बताना पड़ेगा। एक दिन का काम एफिशिएंसी होती है, एक दिन का काम एफिशिएंसी होती है। चले आगे। ये लो जी अगला सवाल, वही सेम क्वेश्चन, अब की बार दो आदमियों में है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, है ना, रुलाने की वजह भी तुम हो। ये चाहे तो मुस्कुरा भी सकती है आपको एग्जाम में, 15 में से 15 करके आओ तुम, और ये चाहे तो रुला भी सकती है कि वहां पे एक भी ना आए तुम्हें। फटाफट से। कितना आंसर है? 5। ए आंसर, ए में तो 5 है ही नहीं। हाँ वही तो। अच्छा फिर से देखो, ए और बी कितने कितने दिन में, 20 दिन और 10 दिन। देखो सभी विद्वान भाई यहाँ पर देखें, एलसीएम कितना आया? 20। एलसीएम का मतलब टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 2। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन का काम। खत्म है क्वेश्चन। ए ने अकेले काम शुरू किया, ए ने अकेले काम शुरू किया। गड़बड़ कितने दिन बाद हुई? 5 दिन बाद। अरे कितने दिन बाद? 5 दिन बाद। यानी 5 दिन तक ए अकेला काम कर रहा था। देखो लिखा हुआ है साफ, ए अकेले काम शुरू करता है, 5 दिनों के बाद बी ए के साथ जुड़ जाता है। तो बी कब आया? 5 दिनों के बाद आया। तो अकेले काम कौन कर रहा था? ए कर रहा था, 5 दिनों तक कर रहा था। एक दिन में कितना काम करता है? एक। तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा? 5 काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 5। अच्छा 20 में से 5 काम हो गया, बचा कितना? 15 काम। अरे बचा कितना? 15 काम। अब दोनों साथ जुड़ गए, बी और ए दोनों जुड़ गए, तो इसका मतलब 15 काम कौन करेगा? ए प्लस बी। कौन करेगा? ए प्लस बी। अच्छा ए एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में कितना काम? दोनों मिल जाए तो एक दिन में, आवाज नहीं है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 काम होगा। 3 काम एक दिन में, 15 काम 5 दिन में। भाई एक दिन में 3 काम, तो 3 काम 3 काम 3 काम 3 काम 3 काम, 15 काम 5 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन। उतारोगे क्या? क्या पूछा है इसमें? कार्य कितने समय तक चला था, हाँ ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। भाई ने लास्ट लाइन को पढ़ लिया। इसमें ये नहीं पूछा कि ए और बी ने कितने दिन तक कार्य किया, उसने क्या पूछा था? गलती हो जाती है ऐसी, ध्यान रखिएगा। कार्य कितने समय तक चला, तो आप बताइए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ए ने कितने दिन काम किया था? 5 दिन। और ए और बी ने कितने दिन काम किया? तो इसका मतलब काम कितने दिन चला है? 10 दिन तक चला है। काम कितने दिन तक चला है? 10 दिन तक चला है। क्लियर है बात ये? अरे क्लियर है क्या? चलिए अगला कीजिए फटाफट से। ए काम 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। करो, ये करवाया हुआ है। लघुत्तम मैं लिख देता हूँ इसका, 90। टोटल वर्क, एफिशिएंसी 5 3। फटाफट से।
जल्दी। वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, शाबाश। वे एक साथ मिलकर ए प्लस बी मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। मिला दो ए और बी को। 5, एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 3, तो काम हो गया 8। 9 दिन में कितना काम हो गया? 72। 9 दिन में कितना काम हो गया? 72। अच्छा, टोटल काम कितना है? 90। 90 में से 72 हो गया तो बचा कितना? शेष काम बचा कितना? 18। शेष 18 काम है। किसने किया 18 काम? दिया हुआ है क्या? सी, हाँ, 18 काम सी ने किया। तो सी कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में। सी 4 दिन में काम करता है कितना? 18। सी 4 दिन में 18 काम करता है, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? 18 बटे कितना कर दोगे? 4। 4 से डिवाइड किया, 4.5 आ गए। एक दिन का काम क्या कहलाती है? दक्षता। एक दिन का काम क्या कहलाती है? दक्षता। पूछा क्या? बी बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल काम 90। टोटल काम 90 किससे करवाना है? बी और सी दोनों से। तो बी की कितनी है? 3, और सी की कितनी आई? तो 3 प्लस 4.5 कर दो, यानी बी प्लस सी काम करेंगे आराम से 90 बटे 7.5। पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो लगा दो। 15 5 75, 5 से काटे 5, 15 छिके 90, 60। 60 को डिवाइड किया 5 से, कितने दिन आ गए? 12 दिन। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कितना आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। पल्ले पड़ रही है क्या बात भाई? पता लग रहा है? हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन हो गए, अगले में आओ। चले आगे। ये लो जी, कल करवाया था, बताओ फटाफट से आंसर। सी अकेला कितने समय में करेगा? अभी भी किया था हमने एक सवाल इसका ऐसा ही। कल दिल्ली पुलिस का टेस्ट लगा था, श्योर 60 गुरुकुल ऑनलाइन वाली क्लास पे देख लेना। पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत शानदार था, मैं भूल गया पेपर लाना। परसेंटेज का है, अच्छे अच्छे धुरंधर भी फंस जाएंगे उस क्वेश्चन में, पहले और दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है। दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार लगे मेरे को, कल सॉल्यूशन करवाया तब, तो एक बार उनके सॉल्यूशन देख लेना। इतना टाइम क्यों लग जाता है भाई? शाबाश। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दोस्तों। 120 आ रहा है। चलिए 10, 12 कहाँ पे है? 15, 20। मन से मत बोला करो, नहीं तो मैं दूसरा सवाल करा दूंगा। टोटल वर्क, टोटल वर्क। अच्छा कितना आएगा टोटल वर्क? 10, 15, 20, 60 आ गया क्या? 60 आ गया। दक्षता निकाल लीजिए। ये लो जी, 6, 4, 3। कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग। अरे टोटल लोग कितने हैं? 6 लोग। टोटल दक्षता बताइए भाई। 13। 6 लोग दक्षता 13। 3 लोग दक्षता कितनी आएगी? 3 लोग दक्षता कितनी आएगी? 6.5। अरे कितनी आएगी? 6.5। कितनी आएगी? 6.5। ढाई किसकी आएगी? सी की आएगी। अरे किसकी आएगी? सी की। 3 लोग कौन कौन से हैं? ये ए बी सी। अरे कौन कौन है? ए बी सी। अच्छा, मुझे चाहिए सी की दक्षता, तो मैं ए प्लस बी की दक्षता माइनस कर दूंगा, तो ए प्लस बी की दक्षता कितनी है? 6 है। ढाई भी नहीं आ रही यार, ये तो सी की दक्षता तो 0.5 आ रही है। कितनी आ रही है? 0.5।
भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6.5, उसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया 6, सी की दक्षता 0.5। अच्छा टोटल काम कितना है 60, सी से करवाना है 0.5 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया 120 दिन। अगला क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा बेटा, चले आगे। फटाफट से बताइए आंसर। सेम क्वेश्चन है, अभी किया था अपन ने, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आ जाओ। नो आंसर्स का पता नहीं है मुझे, आंसर्स किसी का ही नहीं पता मुझे। पी क्यू कितने दिन में? 20 और 30 दिन में। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ यार आप लोग, मैं तो धीरे इसलिए करूँगी कहीं आप में से फिर कोई ना कह दे जाके कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती। 20 30 एलसीएम कितना आया 60, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 2। अच्छा काम शुरू किसने किया? पी ने। पी ने शुरू किया काम, कितने दिन बाद आया था क्यों? 5 दिन बाद। 5 दिन बाद क्यों आया है? तो इसका मतलब पी अकेला काम कर रहा था 5 दिन तक। एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 5 दिन में कितना काम कर दिया 15 काम। अच्छा 60 में से कितना काम हो गया? 15 काम हो गया, तो बाकी काम कितना बचा 45। 45 काम किसने किया? P प्लस क्यू ने किया। अरे किसने किया? P प्लस क्यू। अगर P प्लस क्यू मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो 45 काम करने में उनको कितने दिन लगेंगे 9 दिन। कितने दिन लगेंगे 9 दिन। तो इसका मतलब P क्यू ने पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो P, ये तो P और Q ने किया है बिल्कुल, आंसर 9 दिन नहीं आएगा, ध्यान रखना। पूछा गया है पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 5 दिन तो P ने अकेले काम किया था, 9 दिन यहाँ पे हो गया, तो आपका आंसर आएगा 9 और 5 14। 9 और 5 14 दिन आंसर आएगा। समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ लैंग्वेज पे बेसिस है। अगला क्वेश्चन अब करो, कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख लेना 1/3 भाग। 1/3 भाग, ये कितना है 2/3 भाग। तीनों मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर काम किया, शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया, 8 दिनों में। हाँ आगे का क्वेश्चन आपको आता है। 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग। कितना भाग? 1/3। कल करवाया था एक क्वेश्चन ऐसा मैंने। और 66 से 2/3 का मतलब होता है 2/3 भाग। 2/3 भाग। ए और बी पे चलने दो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन ए और बी पे चलने दो। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे सारे भाई, देखना। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ ए कितना भाग? 1/3 भाग कितने दिन में करता है? अरे बोलो। तो ए पूरा काम कितने दिनों में करोगा? तो 1/3 को इधर ले आओ, कल भी बताया था 3/1 कर दो, तो ए पूरा काम करेगा 30 दिन में। बी 2/3 भाग, कितना भाग? 2/3 भाग कितने दिन में? 1/3 लिखना। अच्छा अरे 2 लिख दिया क्या रे यार। 33 सही 1/3। 33 से 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3 होती है। 1/3 होती है, कितनी होती है? 1/3, गलती से लिख दिया वो मैंने। अच्छा 2/3 भाग कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो इधर ले आओ 2/3 को, 3/2, 2 चौके 8, कितने दिन में? बी 12 दिन में। एलसीएम ले लो, 12 और 30 का एलसीएम लोगे, टोटल काम कितना आया 60। पहला काम पूरा काम करने के दिन निकाल ले, पूरा काम करने के दिन निकालने, लघुत्तम लिया, टोटल वर्क आ गया 60। एफिशिएंसी निकालो, कैपेसिटी निकाल लो, 2 बार और ये 5 बार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक। ए और बी मिल गए,
ए और बी मिल गए और कितने दिन तक काम किया, 8 दिन। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 5 और 2 7, यानी कितना काम हो गया, 56 काम हो गया। कितना काम हो गया, 56। अच्छा ध्यान से, 60 काम था, 56 हो गया, बचा कितना काम, शेष काम कितना बचा, तो आप बोलोगे 4। ये किसने किया, सी ने। कितने दिन में किया, 3 दिन में। 3 दिन में कितना काम किया, 4। तो एक दिन का काम बताओ, तो आप बोलोगे 4/3। एक दिन का काम कितना आया, 4/3। एक दिन का काम कितना आया। अब हमें बोल रहा है ध्यान से, ए और सी मिलकर मूल काम का 5/6 भाग। पहले तो बताओ मूल काम कितना है, ऊपर ही लिख लो इसको, मूल काम कितना है, तो आप बोलोगे 60। करवाना कितना है, इसका 5/6। कितना करवाना है, 5/6। यानी मुझे कितना काम करवाना है, 50 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 50। टोटल काम कितना है, 60। कितना करवाना है, 5/6, यानी 50 काम करवाना है। किससे करवाना है, ए और सी से। तो ए और सी से करवाना है, तो ए और सी की दक्षता का भाग दे देंगे। ए की दक्षता कितनी है, 2। सी की दक्षता कितनी आई, 4/3। अरे कितनी आई, 4/3। कैलकुलेट कर लो इसको, तो 50/3 दूनी 6, 6 और 4 10, बटे में कितना, 3। 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया। यानी कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। समझ में आई बात है, हो जाएगा पक्का, नोट कर लीजिएगा। सवाल बढ़िया बढ़िया है यार, ये अच्छे अच्छे आए हुए हैं क्वेश्चन। डीपी कांस्टेबल 2020, शानदार क्वेश्चन है यार ये। लड़का इनको देख के ही परेशान हो जाएगा। अगर टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो जनरली ये देख के ही परेशान हो जाएगा कि यार ये परसेंटेज में कहाँ से आ गए। नॉर्मली ये टाइप मिलते नहीं है आपको शीटों में भी। तो चला गया ना ऊपर, ये जा रहा, कौन सा डिवाइड, ये तो 60 का 5/6 काम निकाला है यहाँ पे। तो अकेला कैसे चला जाएगा इसको छोड़ के, पहले इससे जुड़ेगा, आओ जुड़े, उसके बाद जाएगा, है ना। ऐसे नहीं जाता है। हाँ वो कब जाता है, वो ऐसे जाता है, जैसे ऐसे होता है ना, 2/2 गुणा 2 3/5, तब ये छोड़ के चला जाता। लेकिन प्लस का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग है। प्लस का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग, मैं तुमसे जुड़े बिना नहीं जाऊंगा। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, 36 का आंकड़ा, बेटा कभी भी छोड़ के जा सकता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, फटाफट से। क्या